जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं आपको जेठ महीने की पूर्णिमा किस दिन है और पूर्णिमा व्रत या सत्यनारायण व्रत या वट पूर्णिमा व्रत किस दिन रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही जेठ पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए या कौन से उपाय को करना चाहिए जिससे जीवन में आर्थिक लाभ हो या किसी कार्य में आ रही रुकावटें दूर हो, इसके बारे में बताने वाला हूँ। ज्येष्ठ माह में आने वाली पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से पूर्णिमा के दिन स्नान और दान धर्म करने का विधान है। इस दिन गंगा में स्नान करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माना गया है कि ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। इसके साथ ही इस दिन दान करने से पितरों का भी भला होता है और उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन खास तौर पर महिलाओं को व्रत करने की सलाह दी जाती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान शंकर और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस बार जेठ महीने की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 10 जून को सुबह 11:35 से होगा और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 11 जून को दोपहर 1:13 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार जेठ पूर्णिमा 11 जून को है, पर चूंकि पूर्णिमा तिथि में प्रदोष काल और चंद्रोदय 10 जून को प्राप्त होगा, इसलिए व्रत की पूर्णिमा 10 जून को रहेगा और स्नान दान की पूर्णिमा 11 जून को रहेगा। इसलिए पूर्णिमा व्रत या सत्यनारायण व्रत एवं वट पूर्णिमा व्रत 10 जून को रखा जाएगा। 10 जून को सूर्योदय का समय सुबह 5:23 और सूर्यास्त का समय शाम 7:19 रहेगा और चंद्रोदय का समय शाम 6:45 रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से सुबह 4:42 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:49 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 7:17 से शाम 7:38 तक रहेगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान, ध्यान और पुण्य कर्म करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही यह दिन उन लोगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होता है जिन युवक और युवतियों का विवाह होते होते रुक जाता है या फिर उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही होती है। ऐसे लोग यदि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन शिव जी का अभिषेक करें और भगवान शंकर की पूजा करें तो उनके विवाह में आने वाली हर समस्या दूर हो जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु संग माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति एक लोटे में जल भरकर उसमें कच्चा दूध और बतासा डालकर पीपल के पेड़ को अर्पित करता है तो इससे उस व्यक्ति को रुका हुआ धन प्राप्त होता है और उसके बिजनेस में भी लाभ प्राप्त होता है। इस दिन पति पत्नी को चंद्रदेव को दूध से अर्घ देना चाहिए। इससे उनके जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी समस्या दूर हो जाती है। यह काम पति या पत्नी किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात यदि कोई किसी कुएं में 1 चम्मच से दूध डालता है तो उसका भाग्य चमक जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से उसका भाग्योदय होता है। साथ ही यदि उसे किसी भी जरूरी कार्य में कोई बाधा आ रही होती है तो वह भी तुरंत दूर हो जाती है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो उसे दूर करने के लिए पूर्णिमा के दिन पीपल और नीम की त्रिवेणी के नीचे विष्णु सहस्त्रनाम या शिवाष्टक का पाठ करना सबसे बेहतर उपाय होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की तस्वीर पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उस पर हल्दी से तिलक लगाना चाहिए। इसके पश्चात अगली सुबह इन्हें किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। उम्मीद है आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन क्या उपाय करना चाहिए, इससे जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।